हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इंटीजर्स की एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। तो ये एक्सरसाइज में हम प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन करेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के। तो सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन सीखने हैं कि किस तरह से साइंस का यूज़ होना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस आए तो प्रोडक्ट में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, अगर हम पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव साइन का आएगा। इसी तरह नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से करेंगे तो भी आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स सेम साइन अगर होते हैं मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स में तो आंसर प्लस होगा। जैसे यहाँ भी माइनस माइनस कैसे साइन है, एक जैसे सेम साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में अगर दो नेगेटिव नंबर्स सेम सेम साइन वाले अगर होंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव बनेगा। अगर अपोजिट साइन के होंगे दैट मीन्स एक प्लस है और मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर माइनस वाला है तो आंसर उल्टे साइन में माइनस वाला आएगा। ऐसे ही पहला नंबर चाहे माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो, दोनों साइन अपोजिट हैं, उल्टे साइन, तो ऐसे केस में आपका आंसर माइनस वाला आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, क्या अगर उल्टे साइन वाले दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर माइनस में आता है। यहाँ भी उल्टे साइन वाले दो नंबर थे, उनकी मल्टीप्लाई हो रही थी तो आंसर माइनस में आएगा। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जो सीखा था उसमें हम आंसर में जो साइन लगाते थे, जैसे यहाँ मैंने ये साइन सिखाए हैं आंसर में, तो प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या होता था, जो साइन आता था वो बड़ी वैल्यू का साइन आता था। जो नंबर बड़ा होता था उसमें जो साइन होता था वो लगाते थे। बट यहाँ ऐसा गलती नहीं करनी है आपने। मल्टीप्लिकेशन वाले में बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू का साइन नहीं देखा जाता। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ का साइन देख के तब करना होता है आपको। अब देखो फर्स्ट पार्ट कैसे करोगे आप। प्लस का 32 है, मल्टीप्लाई 7, क्योंकि यहाँ 7 में कोई साइन ही नहीं है लेफ्ट हैंड पर। साइन हमेशा लेफ्ट हैंड पर होता है, ना तो इसके उल्टे हाथ पर प्लस है और ना ही इसके उल्टे हाथ पे माइनस। दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। अगर किसी नंबर में कोई लेफ्ट हैंड पे साइन नहीं होता तो वो प्लस का नंबर होता है। तो दोनों के दोनों साइन एक जैसे हैं, सेम साइन। तो मैंने बताया था सेम सेम साइन वालों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस का आता है, तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। फिर रफ में 32 मल्टीप्लाई 7 कर लेंगे। तो जब आप रफली 32 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 214। तो फाइनल आंसर हो जाएगा प्लस का 214। तो ये हो गया आपका सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। 7 3 21 और 1 22, 1 को हमने प्लस नहीं करा तो आंसर आएगा 224। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखो। 11 इंटू प्लस का 12 के लेफ्ट हैंड पे प्लस साइन है, यहाँ 12 के लेफ्ट पे क्या है, प्लस, और इस नंबर के उल्टे हाथ पर कोई साइन ही नहीं है। दैट मीन्स ये भी एक प्लस का ही नंबर है। तो प्लस की मल्टीप्लाई जब प्लस से होगी, सेम साइन है ना, तो आंसर प्लस का ही आएगा। अब रफ में 11 और 12 की आप मल्टीप्लाई करोगे, 11 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 3 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 132। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है बिल्कुल। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, प्लस का 21 मल्टीप्लाई प्लस का 8। ये है क्वेश्चन। दोनों नंबर्स कैसे साइन के हैं, एक जैसे साइन आ रहे हैं, प्लस और प्लस सेम है ना। सेम साइन आने का मतलब है आंसर भी प्लस का ही आएगा। अब 21 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई रफ में कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 168। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर थर्ड। अब देखें पार्ट नंबर फोर्थ। फोर्थ पार्ट क्या है, माइनस का 13 मल्टीप्लाई माइनस का 9। सबसे पहले तो आप साइन को ही चेक करोगे जैसे हमने बाकी पार्ट्स में करा था। ये भी माइनस का नंबर है, नेगेटिव माइनस का साइन, और इसमें भी माइनस का साइन। तो जब साइन सेम होते हैं तो मैंने आपको बताया था चाहे प्लस प्लस सेम हो चाहे माइनस माइनस वाले सेम हो, आंसर तो प्लस का ही आना है। अब 13 और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 9 जा करेंगे तो 117 आ जाएगा। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल सेम वे में करना है। 5th पार्ट में क्या है, एक है -15 इंटू दूसरा नंबर है -6। तो पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस एक जैसे साइन है तो प्लस हो जाएगा। अब 15 की 6 से करेंगे तो 15 6 जा क्या होता है 90। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 5। 6th भी बिल्कुल ऐसे ही है, आप ट्राई कर लेना। 7th देखो, सारे पार्ट्स इसके सेम ही हैं, आपको बस प्रोसीजर पता होना चाहिए किस तरह से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो 7th पार्ट में क्या है, 7th में है 16 इंटू -30। 30 का साइन क्या है माइनस, 16 का कोई साइन ही नहीं है लेफ्ट हैंड पर, यानी कि ये एक प्लस का नंबर है, जिसके लेफ्ट पे कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है। अब आप इनके साइन देखो, एक साइन तो प्लस है और दूसरा साइन क्या है माइनस, तो साइन उल्टे हैं ना, जब साइन उल्टे होते हैं तो आंसर माइनस का आता है। अब लास्ट की जो ज़ीरो है वो तो लास्ट में आ जाएगी, लास्ट वाली ज़ीरो कहाँ आएगी लास्ट में। अब 16 की 3 से करेंगे तो 16 3 जा क्या होता है 48। तो आंसर हो जाएगा माइनस का 480। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 भी बिल्कुल सेम है, सब सेम है, ये कोई पार्ट अलग नहीं है, सारे स्टेप्स वही फॉलो होने हैं। 9th देखो कैसे होगा, -17 इंटू +6। सबसे पहला काम क्या है, आप साइन देखो, एक का साइन तो माइनस है लेफ्ट हैंड पे और दूसरे का लेफ्ट पे क्या है प्लस, दोनों साइन उल्टे हैं तो आंसर जो है वो माइनस का आएगा। अब 17 की 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 17 6 जा क्या होता है 102। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 102। पार्ट नंबर 12 देखो, सारे पार्ट सेम है, रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे। 12th पार्ट, -27 मल्टीप्लाई -11। सबसे पहले तो आप साइन को मल्टीप्लाई करोगे, पहले के लेफ़्ट पे क्या है माइनस और दूसरे के लेफ़्ट पे भी क्या है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। जब साइन सेम है तो प्लस लेना है आपको, मैंने बताया था। अब रफ में 27 और 11 को आप मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा 297। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर फर्स्ट, 6 इंटू -5 इंटू -4। इसमें आपको 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 2 की मल्टीप्लिकेशन करी थी, अब जो है 3 3 की मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी आपका 2 से ज़्यादा होता है ना नंबर्स, तो आपको ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले 2 का ग्रुप अलग लो और जो तीसरा वाला नंबर था उसे सेम एज इट इज़ लिख दो नीचे। थर्ड वाले को तो कुछ करना ही नहीं है आपने, थर्ड वाला ऐसे ही हो जाएगा। 2 का ग्रुप बनाएंगे और उन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का लेफ्ट हैंड पे क्या साइन है, जब कुछ नहीं है तो प्लस है, और 5 के लेफ्ट पे क्या है माइनस। तो प्लस और माइनस उल्टे साइन है, जब 2 साइन उल्टे होते हैं तो मल्टीप्लाई करने में आंसर में माइनस लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब 6 और 5 की मल्टीप्लाई कर लो तो 6 5 जा क्या होता है 30। तो 2 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और तीसरे वाले को सेम लिखा। अब अगले स्टेप में आप इन 2 को मल्टीप्लाई करोगे, पहले में भी माइनस है और दूसरे में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। सेम साइन है ना, माइनस माइनस सेम ही तो है, तो आंसर क्या आएगा प्लस का आएगा। अब नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 30 की 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 120। तो फर्स्ट पार्ट का आपका क्या आंसर हो गया 120 प्लस के साइन का। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, -11 इंटू 12 इंटू -7। इसमें भी कितने नंबर हैं 3 नंबर। तो पहले 2 का ग्रुप अलग है, इनको अलग करोगे और जो थर्ड बच गया वो तो सेम आना है नीचे। थर्ड वाला तो होगा ही नहीं, वो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, सिर्फ फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड पे क्या है माइनस का साइन, 12 जो है 12, इसके उल्टे हाथ पर ना तो प्लस है और ना माइनस, तो जिसमें कुछ भी साइन नहीं होता वो एक्चुअल में कौन सा नंबर होता है प्लस का नंबर होता है। तो एक में है माइनस और दूसरे में कोई साइन नहीं था तो वो कौन सा था प्लस का। तो दोनों साइन उल्टे हैं, माइनस और प्लस, उल्टे साइन में क्या आता है माइनस आता है। अब रफ में 12 और 11 की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब आप 12 इंटू 11 रफ में करके देखोगे तो आंसर आएगा 132। रफ में करके देख लेंगे मल्टीप्लाई इनकी, तो आंसर यहाँ आ जाएगा 132। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों के साइन चेक करने हैं। एक का साइन उल्टे हाथ पर क्या है माइनस और दूसरे का भी उल्टे हाथ पर क्या है माइनस। तो साइन कैसे हैं,
एक जैसे साइन है, और जब एक जैसे साइन होते हैं तो आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस लगा लो यहाँ। अब 132 इंटू 7 रफ में कर लेंगे आप, तो 132 इंटू 7 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 924। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। थर्ड भी बिल्कुल सेम है, आप खुद ट्राई करेंगे। मैं फोर्थ बताता हूँ, फोर्थ भी सेम है, सारे पार्ट सेम है। जो पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ वो आप खुद ट्राई करके देखेंगे। फोर्थ पार्ट में आपका क्या दिया है, माइनस का 21 इंटू माइनस का 6 इंटू माइनस का 8। ये भी कितने नंबर्स हैं, 3 ही हैं, तो आपको 2 का ग्रुप अलग बनाना है, और जो तीसरा वाला था उसको तो सेम लिख दो, उसको तो अभी करना ही नहीं, वो तो बाद में करेंगे। पहले इन 2 पे फोकस करो। 21 के उल्टे हाथ पर माइनस का साइन है, 6 के भी उल्टे हाथ पे माइनस है, दोनों साइन एक जैसे हैं, तो जब दोनों के साइन एक जैसे हैं तो आपका आंसर प्लस का होता है, मैंने बताया था। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 21 की 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में, तो 21 6 जा कितना होगा, 126। अब नेक्स्ट स्टेप अगली लाइन में क्या करना है, इन 2 के साइन चेक करने हैं। 126 के लेफ्ट पे प्लस, 8 के लेफ्ट पे माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, उल्टे साइन है ना, तो माइनस आएगा। अब आप अगला वर्क क्या करेंगे, जो 126 है उसकी मल्टीप्लाई रफ में 8 से कर लेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1008। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब देखें पार्ट नंबर 6 पार्ट करते हैं। 5th पार्ट तो आपका सेम है, 6th भी सेम है, दोनों सेम ही है, तो मैं आपको 6 बता रहा हूँ। -7 इंटू -8 इंटू -9, ये 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई होनी है। तो सबसे पहले तो इन 2 की करेंगे, इन 2 का ग्रुप बनाएंगे, और जो थर्ड वाला है उसको तो सेम लिख दें आप। अगला वर्क क्या करना है आपने, ये माइनस है और ये माइनस है, इनके साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन है ये, तो जब सेम साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है। 8 7 जा 56। अब नेक्स्ट स्टेप जब करोगे तो इसका साइन और उसका साइन मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस, उल्टे साइन है ये, तो माइनस आएगा। अब 56 की आप रफ में 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 56 इंटू 9 करके आपको आंसर मिलेगा 504। तो ये हो गया आपका माइनस का 504 आंसर। तो इस तरह से पार्ट नंबर 6 करेंगे। अब आ जाए 7th पार्ट पे। 7th पार्ट में है 5 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई प्लस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 8। यहाँ पर आपके 4 नंबर्स हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो 3 नंबर का मल्टीप्लाई था, अब ये 4 नंबर का मल्टीप्लाई है। तो पहले तो ग्रुप बनाओ, ग्रुप 2 के ही बनते हैं, इन 2 का अलग ग्रुप है, और ये जो रिमेनिंग 2 है इनका अलग ग्रुप है। अब ये ग्रुप भी कंप्लीट है, ये ग्रुप भी कंप्लीट है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एक ही ग्रुप बन पा रहा था, और जो दूसरा था वो तो एक अकेला टर्म रह गया था, उसका किसी से ग्रुप नहीं बना था। बट यहाँ तो बन गया ना, 2 ग्रुप हो गए। अब 2 ग्रुप हो गए तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इसके अंदर है और माइनस इसमें है, उल्टे साइन है, तो उल्टे साइन में तो माइनस आता है। 5 इंटू 6 करेंगे तो 5 6 जा क्या हो जाएगा, 30। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, ये जो मल्टीप्लाई बीच में है ये यहाँ यूज़ हो जाएगा। अब अगले 2 को मल्टीप्लाई करो, पहले साइन की मल्टीप्लाई, एक में प्लस और दूसरे में माइनस, तो दोनों साइन कैसे हैं, ये उल्टे साइन है, तो आंसर जो है वो माइनस का होगा। 8 7 जा कितना होता है, 56। तो एक तो माइनस का 30 आया, ब्रैकेट में कर लो, और दूसरा माइनस का 56 आया, इसे भी ब्रैकेट में कर लो। अब इन दोनों की बारी है, अब इनको भी मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले तो साइन करो, एक में माइनस और दूसरे में भी माइनस, एक जैसे साइन जब हो तो आपको प्लस लगाना है। ये जो लास्ट की 0 है ये तो लास्ट में आ जाएगी। अब 3 और 56 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 56 इंटू 3 करने पे आपको आंसर मिलेगा 168। तो फाइनल आंसर जो हो गया आपका 1680 हो गया, प्लस के साइन का। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 7 करेंगे। अब लास्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 8, वो भी सेम है। पहला नंबर है -10 इंटू -20 इंटू -30 इंटू +40। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये 4 नंबर है तो 2 का ग्रुप अलग बनाएं, और जो बाकी 2 हैं उनका ग्रुप अलग बनाएं, ठीक है। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लो, इसका साइन माइनस और इसका साइन माइनस, सेम साइन है तो इसलिए आंसर प्लस का होगा। 10 और 20 की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर बनेगा 200। इसकी लास्ट की 0 और उसकी लास्ट की 0 लास्ट में ही आ गई। अब आगे मल्टीप्लाई का साइन है,
तो मल्टीप्लाई लगा लेंगे। अब इन दो की बारी है, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, एक में माइनस है और दूसरे में क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस उल्टे साइन आ रहे हैं, तो माइनस और प्लस उल्टे साइन की वजह से क्या आएगा माइनस। इसकी लास्ट की ज़ीरो, उसकी लास्ट की ज़ीरो लास्ट में आ जाएगी। 3 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 4 जा क्या होगा 12। अब इनको ब्रैकेट में कर लो। अब बारी इनकी है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 इसके लास्ट में है, 2 0 उसके लास्ट में है, तो 4 0 आ जाएंगी। फिर 2 और 12 इनको मल्टीप्लाई करोगे, 12 2 जा क्या होता है 24। इसमें प्लस है और उसमें माइनस है, तो उल्टे साइन है ना, तो मल्टीप्लाई में उल्टे साइन जब होते हैं तो माइनस का आता है। तो आंसर हो गया माइनस का 2,40,000। ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 8 का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोशेंट। यहाँ पर डिवीजन के क्वेश्चन है। अब अभी तक हमने मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करा था, अब डिवाइड का क्वेश्चन है। और डिवाइड में भी वही सेम कंसेप्ट फॉलो करना है साइन का, जो मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था। क्या प्लस है और दूसरा नंबर भी प्लस है, और उनको आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, तो सेम साइन है तो प्लस लेंगे। माइनस है, डिवाइड के बाद भी माइनस है, तो दो नंबर जब माइनस के होंगे तो सेम साइन है, तो सेम साइन में आप प्लस ही लोगे। उल्टे साइन होंगे प्लस और माइनस, और उनको डिवाइड करोगे तो उल्टे साइन में माइनस, ऐसे ही पहले माइनस आ जाए और बाद में प्लस आ जाए, उल्टे साइन है तो आंसर जो आएगा वो माइनस का। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन का सेम कंसेप्ट यूज़ होना है। ठीक है, पहला पार्ट देखो कैसे होगा। 84 डिवाइड का साइन ना बना करके अपॉन बना लो। अपॉन के नीचे लिखो प्लस का 6। ऊपर 84 है, 84 में कोई साइन नहीं, तो इसमें भी क्या है, जिसमें कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। ठीक है, अब आप इन्हें कट कर लो, दोनों 6 के टेबल से कट जाएंगे। 6 1 जा 6, इसे भी 6 के टेबल से कट करो। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2, 2 और 4 24, 6 4 जा 24। तो आंसर नीचे 1 जब आ जाए तो इसका मतलब डिवाइड ख़त्म हो गई। तो आंसर क्या आया, ऊपर 14, नीचे 1 नहीं लिखा करते, 1 छोड़ दो। अब दोनों के साइन देख लो, एक प्लस का दूसरा भी प्लस का, दोनों के साइन एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे भी जो साइन आएगा वो प्लस आएगा। अब देखो पार्ट नंबर 2, प्लस का 70 डिवाइड हटा के डिवाइड की जगह अपॉन बनाओ, नीचे 5 आएगा। 5 में कोई साइन नहीं लग रहा, तो जिसमें कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। अब आप 5 के टेबल से इसे भी कट करो, इसे भी 5 1 जा 5, इसको भी कट करो, 5 1 जा 5, 5 माइनस करोगे इसमें 2 रिमाइंडर आएगा, 2 और 0 20, 5 4 जा 20। तो डिवाइड करके आंसर जो आया वो आया 14। अब दोनों के साइन देख लो, ये भी प्लस है वो भी प्लस है, एक जैसे साइन है तो आंसर प्लस का ही आएगा। तो आंसर हो गया प्लस का 14। ऐसे ही पार्ट नंबर 3 करेंगे। थर्ड पार्ट देखो, प्लस का 360 ऊपर लिखो, अपॉन डिवाइड की वजह से अपॉन बनाया। अब प्लस का 12 लिखो, 12 और 36 कट जाएंगे, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, और जो लास्ट की 0 रह गई वो लास्ट में आ जाएगी। यानी नीचे जब 1 आ गया तो आंसर आपका ख़त्म हो गया, 30 आ गया। अब दोनों के साइन देख लो, ये भी प्लस का नंबर था, ये भी प्लस का, तो आंसर भी प्लस का आएगा। पार्ट नंबर 4, पहला है माइनस का 75, डिवाइड के लिए अपॉन बनाया। दूसरा नंबर है माइनस का 15। अब आपको क्या करना है, दोनों नंबर माइनस माइनस वाले हैं, तो आपको साइन, मैंने बताया था जब सेम होता है तो साइन प्लस आता है, ये सेम ही तो साइन है तो प्लस लगा दिया। अब 15 के टेबल से इसे कट कर लो, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका प्लस का 5। ये हो गया पार्ट नंबर 4। इसी तरह से पार्ट नंबर 5 करेंगे, 6 करेंगे, सब सेम है। मैं आपको कौन सा पार्ट, इसमें से 9th पार्ट बताता हूँ। पार्ट नंबर 9, 9th पार्ट में है 56 डिवाइड, डिवाइड का मतलब अपॉन, माइनस का 7। ऊपर कोई साइन नहीं है तो जिसके लेफ्ट हैंड पे कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। ठीक है, 7 के टेबल से इसे कट कर लो, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो नीचे जब 1 आ गया तो आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। अब आंसर में साइन भी लगाना है, ऊपर वाला नंबर प्लस का है और नीचे वाला नंबर माइनस का है, तो साइन ये उल्टे हैं ना, तो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, अगर साइन उल्टे आएंगे तो आंसर माइनस का आएगा। तो फाइनल आंसर जो 9 पार्ट का हो गया वो हो गया माइनस का 8। तो इस तरह से आप ये
क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करेंगे। बिल्कुल सेम है, जो पार्ट्स मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन करे वो भी आपको सेम कंसेप्ट यूज़ करके सॉल्व करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1, व्हाट इज द इंटीजर। आपसे पूछा है कौन है इंटीजर, कितना है इंटीजर। तो सबसे पहले काम मान लो लेट द इंटीजर, जो यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा है, लेट द इंटीजर इज एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो इंटीजर है ये कौन है, ये तो मैंने मान लिया कि इंटीजर इज एक्स, तो यहाँ पे अब इंटीजर को क्या रखना है, एक्स। ठीक है, तो वो कह रहा है एक्स व्हेन, इसको पढ़ो, ये कौन है, ये तो एक्स है, एक्स व्हेन मल्टीप्लाई बाय -18। तो इसको लिखोगे कैसे, एक्स व्हेन मल्टीप्लाई बाय -18। जैसा क्वेश्चन में सेंटेंस आ रहा था बिल्कुल वैसे ही लिखा, x को मल्टीप्लाई करा -18 से, गिव्स वर्ड, ये जो गिव्स है ना, गिव्स होता है इक्वल टू, मतलब जब दो चीज़ को मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो आंसर आएगा वो गिव्स होता है। तो गिव्स के बाद क्या है 126, तो यहाँ पे आ जाएगा 126। अब x अल्फ़ाबेट फाइंड करना है हमें, और जो अल्फ़ाबेट हमें फाइंड करना है वो अकेले होना चाहिए, तो इसके मल्टीप्लाई में ये नंबर लिखा हुआ है कौन, -18। ये x के साथ क्या हो रहा है, x और 18 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल। तो ये मल्टीप्लाई वाला नंबर जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर आके डिवाइड हो जाती है, तो यानी कि इक्वल टू के बाद 126 जो था उसके डिवाइड में आ जाएगा कौन, -18। जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो उधर डिवाइड में आ गया, -18 नीचे लिख दिया। अब ये जो x था ये यहीं रहेगा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि हमने इसे हटाया ही नहीं, हमने तो इसको हटाया था। अब कट कर लेंगे इन्हें, छोटे टेबल से कट कर सकते हो, बड़े से कटता है तो बड़े से कट कर सकते हो। जैसे 9 के टेबल से देखें 9 2 जा 18, और इसे देखें 9 के टेबल से 9 1 जा 9, और रिमाइंडर आएगा यहाँ 3 और 6 36, 9 4 जा 36। फिर दोबारा कट कर सकते हो इसे, 2 1 जा 2 2 7 जा। ठीक है, तो x का जो आंसर आया नीचे 1 है, नीचे 1 का मतलब 1 को छोड़ दो, नीचे 1 नहीं लिखा करते, ऊपर 7। साइन जरूर देखें, 126 के उल्टे हाथ पर कोई साइन ही नहीं था, मतलब प्लस का था, और 18 के उल्टे हाथ पे माइनस, यहाँ पे कोई साइन ही नहीं है तो क्या लेना है, प्लस लेना है। तो उल्टे साइन आ रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो उल्टे साइन में क्या आएगा आंसर, माइनस का आएगा। तो फाइनल आंसर जो हो गया फर्स्ट पार्ट का वो हो गया -7। अब देखिए पार्ट नंबर 2, व्हाट इज़ द इंटीजर। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है इंटीजर कौन है, तो आप लिख दोगे लेट द इंटीजर, मान लो कि इंटीजर वो x है। अब वो कह रहा है x, इंटीजर कौन, x, व्हेन डिवाइडेड बाय, वो कह रहा है x व्हेन डिवाइड बाय, किससे डिवाइड बाय, -9। गिव्स का मतलब मैंने यहाँ पढ़ाया था आपको, गिव्स क्या होता है, इक्वल टू, गिव्स का मतलब इक्वल टू में क्या आएगा, -11। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे चाहो तो अपॉन फॉर्मेट में लिख लो, x, ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड क्या होता है, अपॉन के नीचे क्या आएगा, -9 इक्वल टू -11। तो ये जो डिवाइड का सिंबल था ये अपॉन बना दिया हमने। अब ये जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये अपॉन के नीचे था, नीचे का मतलब डिवाइड में था, और डिवाइड वाली चीज़ उधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो x रह जाएगा, ये नहीं लगेगा, ये तो हट गया, इक्वल -11 के मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो वहाँ मल्टीप्लाई में क्या, -9। अब अगला बार क्या करेंगे, दोनों के साइन देखो, दोनों के साइन क्या है, सेम है, माइनस और माइनस, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का। 11 9 जा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 99। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो इस तरह से आपको ये दोनों पार्ट करने हैं 4th के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5th, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, माइनस का 35 × 1, ये है क्वेश्चन।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज में सीख ही चुके हैं। 1 के उल्टे हाथ पे कोई साइन नहीं तो प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस, उल्टे साइन है तो आंसर माइनस का आएगा। 35 1 जा करोगे तो आंसर क्या आएगा 35। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, 13 इंटू -1। तो सबसे पहले क्या करोगे, 13 के उल्टे हाथ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस लगाओगे। दोनों के साइन देखो, एक में प्लस एक में माइनस, तो साइन एक जैसे नहीं है, उल्टे हैं। तो जब साइन उल्टे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। 13 की 1 से करेंगे तो 13 1 जा कितना हो गया 13। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। एक है माइनस का 25 इंटू दूसरा है माइनस का 1। पहले तो साइन देखो, माइनस एक में दूसरे में भी माइनस, एक जैसे साइन है तो प्लस होगा। 25 1 जा करोगे तो 25 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर थर्ड पार्ट का। अब देखिए फोर्थ पार्ट, 0 इंटू -17। अब इसमें साइन देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें एक नंबर 0 है, और अब जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 0 ही आता है। उसमें प्लस भी नहीं लगता, उसमें माइनस भी नहीं लगता, क्योंकि 0 ना तो माइनस का नंबर होता है और ना ही प्लस का। अब आ जाए फिफ्थ पार्ट पे। 0 डिवाइड की जगह अपॉन बनाया -4। तो जब भी 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करी थी 0 से तो 0 आया था, अब 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आएगा 0। पार्ट नंबर 6, माइनस का 62 डिवाइड प्लस का 1। डिवाइड की जगह अपॉन बना दिया। अब पहले साइन, एक में प्लस और एक में माइनस, उल्टे साइन है तो माइनस आएगा। अब डिवाइड किसके टेबल से कर रहे हैं, जो नीचे होता है ना उसके टेबल से डिवाइड करते हैं। तो 1 के टेबल से 62 को डिवाइड करना है, तो 1 के टेबल से किसी को भी डिवाइड कर दो, आंसर वही आना है। तो हम क्या लिखेंगे, 62 ही आंसर आना है, 62 लिख देते हैं। ऐसे ही ये है, इसमें भी किससे डिवाइड करना है 1 से। तो 7th पार्ट क्या है, प्लस का 23 डिवाइड बाय माइनस का 1। एक प्लस और एक माइनस, उल्टे साइन है तो आंसर में माइनस आएगा क्योंकि उल्टे साइन आ रहे हैं। 1 से डिवाइड करना है 23 को तो आंसर वही आना है 23, क्योंकि 1 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम आता है। अब लास्ट देखो, पार्ट नंबर 8, माइनस का 32 डिवाइड माइनस का 1। पहले में भी माइनस और दूसरे में भी माइनस, एक जैसे साइन आ रहे हैं तो आंसर कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अब नीचे वाले से डिवाइड करना है तो 1 के टेबल से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर चेंज नहीं आएगा, आंसर वही आएगा, कौन, 32। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 32। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट चैप्टर।